हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कभी भी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने देगा। इसको समझिएगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी से मैं शुरुआत करूँगा। दो दोस्तों की कहानी है, एक रामलाल और एक श्यामलाल। अगर किसी का ये नाम है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। दो दोस्त थे, एक रामलाल और एक श्यामलाल। दोनों ही दोस्तों में बहुत पक्के दोस्त थे, लेकिन उनमें एक थोड़ा सा फ़र्क था। वो ये था कि रामलाल जो था बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन था और वो हमेशा सीखने को तैयार रहता था। श्यामलाल थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में, एक आम लैंग्वेज में बोले, थोड़ा डेढ़ श्याणा जो बोलते ना, आधे अधूरे नॉलेज में अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समझना, इस टाइप का बंदा हुआ करता था। दोनों ही ने डिसीज़न लिया कि हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अपने फ्यूचर को लेकर। हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे और इसके लिए हमको एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे जो एमफी से रजिस्टर्ड हो, पूरी तरह से सर्टिफाइड हो। ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास हम जाएंगे और अपना पूरा प्लानिंग करेंगे। श्यामलाल बोला कि मुझे तो सब पता है यार, आजकल सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी चीज़ें हम जानकारी ले सकते हैं, मैं तो वहाँ जाकर प्लानिंग करूँगा। इसने बोला फिर भी हम एक फाइनेंशियल प्लानर के पास चलें तो सही। दोनों जाते हैं एक फाइनेंशियल प्लानर के पास में। और हमेशा जैसा कि होता है, एक फाइनेंशियल प्लानर जो होता है, आपको जो सही फाइनेंशियल प्लानर है आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। अगर वो बंदा उसके पास जाता है तो वो फाइनेंशियल प्लानर को बोलता है कि देखिए क्या गोल है, सबसे पहले तो हमें बताइए। दोनों ने प्लान किया कि हमें आज से 20 साल बाद करीब 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करना है। हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, हम बहुत ही छोटे से एम्प्लॉई हैं, हमारी बहुत छोटी सी सैलरी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये महीने का बचा सकते हैं। हम एक मिडिल क्लास बंदे हैं। 8-10 हज़ार रुपये महीना अगर हम बचा सकें तो क्या हम 1-8 करोड़ की पूंजी बना सकते हैं 20 साल में। और उस 20 साल में 1 करोड़ की पूंजी से हमारा ये जो भी अपना प्लान था बताया उन्होंने कि मुझे मकान बनाना है, किसी ने बोला बच्चे की एजुकेशन, मैरिज का प्लानिंग, जो भी है व्हाटएवर, 10 हज़ार रुपये महीने से। फाइनेंशियल प्लानर उनको बोलता है कि अगर आपका गोल 1 करोड़ रुपए बनाना है तो सबसे पहली मैं राय आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप दोनों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली का करा रखा है। दोनों ने कहा नहीं। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र उनको सलाह देता है सबसे पहले आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट या सैलरी के हिसाब से और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो श्यामलाल था उसने बोला कि साहब हम आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए चाहिए, हमें 1 करोड़ रुपए वहाँ बनाना है और आप यहाँ खर्चा करवाने का बोल रहे हो। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र ने बोला अगर आप मेरे पर भरोसा करके यहाँ आए हैं तो फिर मेरे हिसाब से चलना होगा, अदरवाइज़ आप बाहर जाकर अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके कहने पर दोनों रुके। रामलाल ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बोला देखो, मैं आपसे सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं और उसके बाद में 10,000 रुपीज़ का जो मैं फ़ंड्स बता रहा हूँ उस फंड में डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को 20 साल के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम अगर आप 10,000 रुपये महीने का सिप करते हैं तो आपका 24 लाख रुपीज़ जमा होता है 20 साल में, और करीबन 12% के दर से करीबन 1 करोड़ रुपए का फ़ंड वैल्यू बनता है। और अगर इसने ज़्यादा रिटर्न दिया तो 1.5 से 2.25 करोड़ भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ के आसपास आपका फ़ंड बनाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके गोल को, इनका गोल क्या था, 1 करोड़ रुपए बनाना, ये आपके गोल को टूटने नहीं देगा फ्यूचर में। इसके कहने पर रामलाल ने अपना काम किया और रामलाल ने एक बेहतरीन सा मेडिकल इंश्योरेंस लिया अपनी पूरी फैमिली के लिए, और साथ ही साथ उसने 10,000 रुपये महीने का SIP किया। जो भी एडवाइज़र ने उसको सजेस्ट किया था सही फंड्स में, प्रॉपर तरीके से उसने इसको इन्वेस्ट किया और उसके बाद में उसने अपना काम शुरू किया, डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। रामलाल ने क्या किया, श्यामलाल ने क्या किया कि उसने वहाँ से सुना, उसने किया नहीं। सुनने के बाद उसने अपनी मर्ज़ी से उसने पहले तो बोला कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, उसने मेडिकल इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट मैं क्यों करूं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। उसने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया। उसने भी 10,000 रुपये महीने का SIP अपनी मर्ज़ी से चॉइस किए हुए फंड्स में, कहीं से भी ऑनलाइन किसी के सलाह पर, किसी ने कलीग ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, कहीं ऑनलाइन यूट्यूब पर देख के उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया। 10,000 रुपये का उसने भी शुरू किया
उसने जो फंड्स सेलेक्ट किए वो उस गोल को सूट करते ही नहीं थे, क्योंकि अंदर की कहानी फंड्स की सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ही आपको बता सकता है। अब उन दोनों ने अपना काम शुरू किया। थोड़े दिन बाद श्यामलाल के पास में कुछ पैसे की इमरजेंसी आई, तो 5 साल बाद उसने किसी ने राय दिया, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउनफॉल पर आया, लोगों ने देखा अरे तेरा पैसा कम हो रहा है, पैसा निकाल ले, डूब जाएगा तेरा पैसा। उनके कहने पर उसने बहुत सारा पैसा उसमें से निकाल लिया, और वो पैसा निकाल के कहाँ खर्च हो गया उसको पता नहीं चला, लेकिन उसने SIP कंटिन्यू किया। ये अच्छा काम किया। कई लोग SIP भी बंद कर देते हैं। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। रामलाल के मुकाबले में श्यामलाल जो था उसकी जो फंड वैल्यू थी आधे से भी कम थी, क्योंकि उसने बीच में भी विड्रॉ किया और उसने फंड का सिलेक्शन सही नहीं किया। लेकिन रामलाल पूरे डिसिप्लिन तरीके से अपने एडवाइज़र के सुझाए तरीके से अपना काम करता रहा और मेडिक्लेम की प्रीमियम बराबर भरता रहा। 10 साल तक उसका कोई भी क्लेम नहीं आया। और 10 साल के बाद में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है दोनों की फैमिली में, रामलाल की फैमिली में भी, श्यामलाल की फैमिली में भी। रामलाल की फैमिली में जब मेडिकल इमरजेंसी आई तो करीबन अगर उसका नो क्लेम भी हम मिलाएं तो वो 5 लाख का नो क्लेम 10 लाख से ऊपर का हो जाता है। अगर 10 लाख की भी इमरजेंसी आती है तो 10 लाख पूरा का पूरा खर्चा मेडिक्लेम कंपनी ने उठाया रामलाल का। और यहाँ पर ये 10 लाख रुपए की जो पूंजी थी उसको अपने फंड में से विड्रॉ करके पूरी तरह से अपने फंड को ज़ीरो करना पड़ा श्यामलाल को, जबकि रामलाल के उनके फैमिली के मेडिकल खर्चों का खर्चा उसकी मेडिक्लेम कंपनी ने उठाया। उसकी SIP को, इसके इन्वेस्टमेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, उसका SIP चलता रहा और श्यामलाल का SIP हो गया ज़ीरो मेडिकल इमरजेंसी आने की वजह से। और अब उसको कोई कंपनी मेडिक्लेम भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो कोई मेडिक्लेम देने को तैयार नहीं होता। रामलाल ने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। श्यामलाल ने फिर से ज़ीरो से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फाइनेंशियली वो ब्रोक हो गया। और जब 20 साल बीते तो 20 साल के बाद में जो रामलाल था उसकी जो पूंजी थी करीब 1.25 करोड़ प्लस थी। और वहीं के वहीं श्यामलाल की अगर हम बात करें तो जो उसने इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत किया था उसका ग्रोथ मिलके उसके पास 20-25 लाख रुपए की पूंजी पड़ी हुई थी। अब रामलाल अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे पा रहा था, बिना किसी लोन के अपना मकान बना पा रहा था। और श्यामलाल 20 साल बाद भी लोन पर डिपेंड होकर बच्चों का एजुकेशन और साथ में मकान बना रहा था, और साथ में वो विरासत में बच्चों को लोन छोड़कर जा रहा था। और रामलाल बिना बच्चों के ऊपर बोझ डाले उसका एजुकेशन भी करा रहा था और शानदार रिटायरमेंट की लाइफ जी रहा था। दोस्तों, ये जो स्टोरी है, यहाँ पर इस तरह के बहुत से श्यामलाल मार्केट में मौजूद होते हैं। रामलाल भी होते हैं, श्यामलाल भी होते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहला काम, जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो एक गोल बनाइए। उस गोल को फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस गोल को अगर डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप आपको प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप कभी गच्चा नहीं खाएंगे। उस गोल को डिसिप्लिन तरीके से अपना पूरा कीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस, जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना मेडिकल इंश्योरेंस, प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका कोई भी गोल हो, उस गोल को वो मेडिकल इमरजेंसी हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। और आप किसी भी पल अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा पल आ सकता है जब आप वापस ज़ीरो पर आ सकते हो। लेकिन अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस है तो प्रॉपर तरीके से वो उस पूंजी को प्रोटेक्ट करेगा। न सिर्फ पूंजी को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है एक छोटा सा मेडिकल इंश्योरेंस। इसलिए हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग किसी की बनाते हैं, सजेशन देते हैं कि आप सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, कुछ कराएं या नहीं कराएं। मेडिकल इंश्योरेंस आपके परिवार को भी और आपकी पूंजी दोनों को सेफ रखता है। इसके बाद में जब आपको इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा सजेशन देते हैं कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंश्योरेंस, ये नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसियाँ लेकर इंश्योरेंस करवाना आपके पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है, तबाही है। आपको हमेशा सजेशन दिया जाएगा कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराएं तो टर्म इंश्योरेंस लें, जो कि कम पूंजी में बड़ा होता है। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप करा सकते हैं कि हमारे जाने के बाद में कम से कम इतना पैसा तो हमारे परिवार को मिले कि वो सर्वाइव कर सके। इसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, टर्म इंश्योरेंस कराएं, उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपकी इन्फ्लेशन रेट से एटलीस्ट 2 से 5% ज़्यादा रिटर्न दे।
वो होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आप ऑन पेपर आज की डेट में हमारा इन्फ्लेशन देखें तो 7% प्लस है, मतलब महंगाई दर, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर 7% से ज़्यादा अगर महंगाई दर है और आपका पैसा 5 या 6% से बढ़ रहा है, तो आप यकीन जानिए आप अपने पैसे को दीमक लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर डिप्रिशिएट हो रहा है आपका पैसा। आपका पैसा बढ़ना चाहिए 10 से 12%, कम से कम 10-12% की ग्रोथ दर से। अगर नहीं बढ़ेगा तो आप महंगाई दर को बीट नहीं कर पाएंगे, रुपए की वैल्यूएशन डाउन हो रही है, आपके फंड की वैल्यूएशन भी डाउन होगी। तो इसके लिए बहुत सारे प्रॉपर तरीके हैं जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बता सकता है कि कैसे हम अपनी पूंजी को, आप आज के दौर में भी रेकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के भरोसे पे बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए आपको शायद पता ही नहीं है दुनिया के अंदर किस तरह से हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जितना पैसा मेहनत करके कमाते हैं उतना ही पैसा आप सही इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकते हैं। यानी अगर आपने सही ढंग से मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जहाँ जो आपकी इनकम आ रही है, मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो वहीं आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। आपका पैसा ही आपको पैसा बना कर दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानर जो है आपका सर्टिफाइड, याद रखिए जो भी आपका फाइनेंशियल प्लानर है पहले आप उसका ARN सर्टिफिकेट देखिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल प्लानर कौन होते हैं? आपका साला, आपका जीजा, आपका पड़ोसी, आपका कलीग, आपका रिश्तेदार, आपका बैंकर, जो बैंक में चले गए तो बैंकर ने जो बोल दिया आपने सुन लिया, आपने मान लिया। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्लानर का मतलब ये होता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, हमारा बैंकर, हमारा दुकान वाला, प्लीज़ आपका बहुत मेहनत का पैसा होता है, उस मेहनत को प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड प्लानर के साथ ही प्लान करके इन्वेस्ट करें। यकीन जानिए मैं आपसे वादा करता हूँ आपको आपका ही पैसा इतना पैसा बना कर देगा, जो पैसा आप मेहनत करके मार्केट से कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा कमा कर देगा। तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में आप हों, हम आपको यहाँ बैठे बैठे आपकी सही ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके सारे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल प्लान, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टर्म प्लान और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट प्लान हम सजेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आफ्टर सेल सर्विस। लोग इस चीज़ को समझते नहीं, वो डायरेक्ट खरीद देते हैं, ऑनलाइन खरीदने जाते हैं, ये सब करने की कोशिश करते हैं, कर तो लेते हैं। जो आफ्टर सेल सर्विस का जो सबसे बड़ा पार्ट है, अभी हाल ही में मेरे क्लाइंट को करीबन 1.25 करोड़ का उसका टर्म इंश्योरेंस था, उनकी डेथ हुई। आज उनकी वाइफ को मैंने घर से भी निकलने नहीं दिया, वो एक गाँव में थी उनकी वाइफ, और वहाँ बैठे बैठे मैंने उनको पता भी नहीं था कि उसका टर्म इंश्योरेंस है, मैंने वहाँ बैठे बैठे उनका 1.25 करोड़ का क्लेम करवाया 15 दिन के अंदर अंदर। सारी भागदौड़ हमने की। ये आफ्टर सेल सर्विस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो एक आम आदमी नहीं समझ पाता है, वो सस्ता देख के कहीं से भी खरीद लेता है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग का प्लान अगर कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। हम आपको सजेस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करेंगे। आप कहीं भी हो, डोंट वरी अबाउट दैट, हम वहीं बैठे बैठे आपका काम करा सकते हैं। सो ऐसे ही जानकारी के वीडियो देखने के लिए आप मुझसे टच में रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम, अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने का बोलिए ताकि हम उनकी मदद कर सकें वहाँ तक पहुँच कर। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।